अब जूही हमीरपुर रोड व्यापार मंडल की बैठक टेलीफोन एक्सचेंज साकेत नगर के पास कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें व्यापार मंडल के संरक्षक और संस्थापक हरीश्याम मिश्रा द्वारा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें ऋषभ मिश्रा को नवनियुक्त चेयरमैन सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। देश की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापारी उतना ही जरूरी होता है। आज हम उस व्यापार मंडल के साथ बैठे हैं। आपको बता दें कि ये जूही हमीरपुर रोड व्यापार मंडल है, जिनकी आज समीक्षा बैठक करी गई थी। इनमें क्या उद्देश्य रहा इस बैठक का, क्या कुछ आज ये जो बैठक की गई है उद्देश्य क्या है? ऐसा है, मेरा नाम मनबोधन सिंह है। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि ये हमारी संस्था काफ़ी पुरानी है। इधर कोरोना के टाइम में आज 3 साल से हम लोगों की न बैठकें हो पाई, ना हम लोगों का कोई कार्यक्रम हो पाया। इसलिए हम लोगों को ये लगा कि हम लोग कुछ पिछड़ रहे हैं, इसलिए कुछ नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए और बैठक का यही उद्देश्य था कि नए पदाधिकारियों को नियुक्त करने के बाद हम अपने कार्य को कितनी तेज़ी से आगे लेके चले, जैसे कि हमारे व्यापारियों का उत्थान हो सके। व्यापारियों की लड़ाई जीएसटी की है, आर्थिक है। व्यापारी के ऊपर तमाम सारी परेशानियां आती है, कभी पुलिस की परेशानी आती है, किसी व्यापार मंडल की परेशानी आती है। उन सब के निराकरण के लिए हम लोगों का एक दायित्व है कि हम अपने साथियों के कंधे से कंधा मिला करके उनकी परेशानियों का निवारण करें। ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। जैसे आपके नए दौर में जैसे कठिनाई होती है एक संस्था को चलाना या किसी भी चीज़ को एक खड़ा करने के लिए, अगर मुख्य उद्देश्य होता है कि संस्था की मजबूती के लिए नया क्या आयाम होगा, नई सोच क्या होगी? ऐसा है कि हमारी संस्था के जितने पदाधिकारी आज आपके सामने उपस्थित हैं, संस्था को चलाने का एक मेन उद्देश्य होता है, उसकी स्तंभ जैसे मनुष्य के खड़े होने के लिए रीढ़ चाहिए, उसी तरह संस्था को चलाने के लिए धन चाहिए। और आज की तारीख में मेरी इस कमेटी के जितने नवयुक्त पदाधिकारी हैं वो इसमें सब सक्षम है कि हम अपने व्यापार मंडल को कैसे आगे चला सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के आगे जाने की ज़रूरत नहीं। वहीं जूही के हमीरपुर व्यापार मंडल के आज हमारे साथ महामंत्री मौजूद हैं। क्या कुछ इस समीक्षा बैठक में क्या उपदेश रहा है, क्या नया बदलाव के साथ इस बैठक को आज फिर से इसका आयोजन किया गया है? तो आज एक बार फिर जो जानना जरूरी है कि समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या? मैं गगनदीप सिंह, मुझे इस संस्था में महामंत्री घोषित किया गया है। मैं अपने व्यापारी भाइयों की जो मदद मेरे से हो पाएगी और अपने पदाधिकारियों के साथ मिलके उन सब की मदद करूंगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को होगी उसको हम लोग समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। देखिए, मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में अभी मैंने पूर्व में प्रकाश डाला था अपने वक्तव्य में। वही मेरा मूल उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में व्यापारी हमारे साथ जुड़ें, हम उनकी समस्याओं का निदान करें। संगठन उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है और उनके हित के लिए संघर्ष करेगा। मामला केडीए का हो, कचहरी का हो, मामला जीएसटी का हो, मामला इनकम टैक्स का हो, मामला सेल टैक्स का हो, या मामला उसको थानेदार परेशान कर रहा है, उसको दुकान नहीं खोलने दे रहा है, उसकी गाड़ी नहीं खड़े होने दे रहा है, उसको माल उतारने में ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो वहाँ हमारे संगठन विरोध करेगा। भले हमें शासन से, प्रशासन से, किसी से भी टकराना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ एक युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, और युवा की शक्ति जो होती है वो वायु की शक्ति होती है। अगर युवा को सीधा पढ़ा जाए तो वायु होता है, उल्टा करके पढ़ दिया जाए तो युवा हो जाता है। तो वायु की शक्ति है। जब युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ेगी और रहेगी तो आप ये मानिए कि गोली बम की बौछारों से वीरों की जवानी चलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आज हमारे साथ युवा है, हमारे अग्रज हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और हम हर अंतिम रास्ता अहिंसा का अपनाएंगे, हिंसा का नहीं अपनाएंगे। ये संगठन का हमारा अपना उद्देश्य है। और मैं आने वाले समय में निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि सभी लोग, जैसा हमारे अभी अधिवक्ता महोदय ने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि 5-5 सदस्य अपने अपने क्षेत्र से व्यापारियों को जोड़े, 10-10 जोड़े,
50 जोड़े अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आज जो ये सभा का आयोजन किया गया, ये काफ़ी समय से सभा समिति का गठन किया जा चुका था। लगातार अपनी जिम्मेदारियों को ये बखूबी उठाते हुए आज इतने सालों से लगातार आ रही थी, परंतु बीच में कुछ कोरोना टाइम आ गया और जीएसटी के नए नियम आ गए, जिसके कारण जो ये संस्था थी थोड़े से नए नियमों का पालन करने के लिए नए लोगों को जोड़ना पड़ा और उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए आज इस सभा का आयोजन करते हुए अध्यक्ष साहब, संरक्षक साहब द्वारा नए लोगों को जोड़ा गया, जिसमें मुझे लीगल एडवाइज़र का पद दिया गया और हमारे बीच उपाध्यक्ष और मंत्री महोदय, महामंत्री साहब को भी नए पदों को सम्मानित किया गया। उस कड़ी में आज केवल बस इतना ही कहना है कि केवल जो पद जिनको दिए गए हैं, केवल आप अपने उन पदों की ही गरिमा को रखते हुए इस संस्था को, उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाते रहें। जैसे मुझे लीगल पद दिया गया है, मैं लीगल पद के द्वारा जो भी व्यापारी को जो भी समस्या लीगल हेतु होगी, मैं उनका निःशुल्क उनका समर्थन करूंगा। उनको जो भी समस्याएं आएंगी शासन से, प्रशासन से, मैं उसमें उनकी हेल्प करूंगा। मुझे कार्यालय प्रभारी का जो पद दिया गया है, तो कार्यालय का मुख्य काम है कि जो समस्याएं आएंगी वो कार्यालय में जो नोट होंगी, तो कार्यालय के लिए हम उसको समस्या को समाधान के लिए कार्यालय में कुछ इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि हर विभाग का अलग अलग रजिस्टर रखेंगे। उन रजिस्टरों में जैसे इनकम टैक्स का है और भी जो विभागों के कार्य होंगे उनकी समस्याएं नोट करेंगे, फिर अपने पदाधिकारियों को उसके विषय में अवगत कराएंगे और जो जिस इसमें और भी अभी बढ़ाएंगे हम लोग कि हर विभाग का एक विशेषज्ञ इसमें रखेंगे, जिससे उनकी समस्याओं के लिए उसमें लिखा पढ़ी की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा और कार्यालय बाकायदे हर चीज़ को जो है मेंटेन किया जाएगा। कार्यालय का मुख्य उद्देश्य ये है। कार्यालय की बात की जाए तो ये मुख्य कार्यालय इसका कहाँ है? मुख्य कार्यालय तो यही है, हाँ, मुख्य कार्यालय यही है मैं त्रिपाठी जी का। और अगर भविष्य में अगर हमारे पदाधिकारीगण कहीं भी रखना चाहेंगे वो उस समय की व्यवस्था होगी, लेकिन वर्तमान व्यवस्था तो यही है कि यहीं पे कार्यालय मुख्य हेड ऑफिस यही होगा। और अलग बात है कि एक क्षेत्रीय कार्यालय या बाढ़ कार्यालय नियुक्त करेंगे, वो आगे की भविष्य की बात है। अभी तो फिलहाल में तो यही देखा जाएगा। जूही हमीरपुर रोड व्यापार मंडल का हो गया गठन। जूही हमीरपुर रोड व्यापार मंडल का हो गया गठन। लगाएंगे व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हम अपना तन मन धन। अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे हो कोई भी विभाग। व्यापारियों के हित में मनवाएंगे हम अपनी सब मांग। होता रहेगा हमेशा समस्याओं को लेके आमना सामना। और हमारी सब की तरफ से सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामना। ऐसे तो व्यापारी भाई हमारे सारे शांति और आपसी सहयोग से ही व्यापार करते हैं। यहाँ पर सामान्य तौर पर आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब हमारे कभी नैतिक या सामाजिक या हमारे व्यापारिक हमें कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, उनके तहत कोई भी समस्या आएगी तो उसके लिए हम कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने व्यापारी भाइयों को हर समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जूही हमीरपुर व्यापार मंडल के आपको बता दें कि अध्यक्ष जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि क्या आज इनको इतना बड़ा पद दिया गया है, इसको लेकर क्या नए प्रयास करेंगे, जो एक बार फिर से जो व्यापार मंडल कोरोना टाइम में खो चुका था, फिर कैसे उसको सीढ़ियों पे लाया जा रहा है। जी मैडम, मैं जूही हमीरपुर रोड व्यापार मंडल से दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। तो वहाँ पर जो भी समस्याएं होंगी हमारे व्यापारियों को उसका निदान करने की कोशिश करेंगे और नए व्यापारियों को हमको जोड़ना है। जो अच्छा कार्य करेंगे उनको हम सबको एक साथ जोड़ेंगे अपने साथ में। और वहाँ जो भी पुलिस प्रशासन कोई माल उतारने में प्रॉब्लम आती है वो क्रिएट नहीं होने देंगे। ये सारा कुछ काम करेंगे।